पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के मुद्दे पे इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता था। इलेक्शन कमीशन मिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का काम कर रही है। अब तो खाने की प्लेट पे सोते जागते हर वक्त लोकतंत्र और संविधान बचाने का जिक्र इस देश की आम आवाम कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र निरोधक शाखा के रूप में काम कर रहा है। सरकार डर गई है, सरकार के पैरों की जमीन खिसक गई। इस खाना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोश आया और ताकत। और आज जो आंदोलन हुआ सब में हम बहुत चिंता में है कि जो हो अच्छा काम हो। इंडिया गठबंधन के नेताओं का जोश हाई है। कल संसद में विरोध प्रदर्शन किया बिहार एसआईआर के खिलाफ। उसके बाद रात में डिनर पर जुट गए और डिनर पर खूब सारी बातें हुई, सियासी बातें, और उसके बाद नेताओं का जोश हाई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल डिनर पार्टी हुई। डिनर पार्टी में विपक्ष के तमाम नेता जुटे और फिर से एक बार नए जोश के साथ अब वो सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। दरअसल कल दिन में जो कुछ हुआ, संसद से मार्च निकाला, लगभग विपक्ष के 300 सांसदों ने कूच किया चुनाव आयोग की तरफ। चुनाव आयोग से शिकायत करनी थी। दरअसल जो बिहार एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। संसद में भी विरोध हो रहा है और कल सड़क पर भी विरोध देखने को मिला। और इसके बाद जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मार्च निकाला गया सांसदों का, इंडिया गठबंधन के सांसदों का, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। पुलिस ने रोका और उसके बाद काफ़ी ड्रामेटिक रहा ये अगर कहा जाए सिचुएशन जो बना। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग कूदते फांदते नज़र आए, तो राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को हिरासत में लिया गया। विपक्ष के तमाम जो दलों के बड़े नेता हैं वो भी मौजूद थे और सबने मिलकर हुंकार भरी। बिहार एसआईआर पर विपक्ष की अपनी ताकत दिखाई कि विपक्ष कितना ताकतवर है और बिहार एसआईआर का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। और इस दौरान नेता जो है काफ़ी आक्रामक मुद्रा में नजर आए और उसके बाद यही तमाम नेता रात में डिनर पार्टी में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, हंसते खिलखिलाते नजर आए और आगे की रणनीति तय करते नजर आए। बातों बातों में ही, खाते खाते ही नेताओं ने बहुत कुछ तय कर लिया कि आगे क्या करना है। बैठक में आरजेडी की तरफ से मीसा भारती जो सांसद हैं वो पहुंची और संजय यादव जो सांसद हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद वो पहुंचे। क्या कह रहे हैं दोनों, सुनिए आप। एसआईआर भी लोकतंत्र के लिए एटम बम है। बिल्कुल पूरा विपक्ष एक साथ है, लगातार राहुल गांधी बिहार एसआईआर को लेकर पोजीशन उठा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार के ऊपर इस आंदोलनों से दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के मुद्दे पे इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता था और जिस तरह से उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सांसदों को बीच रास्ते में उनको अरेस्ट करके लेके जाया गया, जिसमें कि हमारी 3 महिला सांसद वो बेहोश भी हो गई और उनको अरेस्ट करके ले जाया गया और इलेक्शन कमीशन मिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का काम कर रही है। आप समझिए कि एक स्टेट में जहाँ चुनाव है और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोग, आपने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल पे किस तरह से जो मामले आए हैं और कमियाँ जो निकली है उसको लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाह रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब करीब है। आप देखिए कि अब सदन भी अभी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने राज्य में जाएंगे और बिहार हम लोग लौटेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में आकर के आखिर विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलना चाह रहा है? किस बात की उनको चिंता है, किस बात की वो डर है? 2 एपिक कार्ड का मुद्दा इतना बना हुआ है। देखिए ये एपिक कार्ड जो है वो चुनाव आयोग ही देता है। आपने अभी हाल में देखा कि तेजस्वी जी ने कैसे जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में दिखाया। तो जहाँ तक अगर तेजस्वी के बारे में आप लोग कहते हैं तो 2 एपिक नंबर, उनका तो नाम एक ही जगह है, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो विजय चौधरी है उनका दोनों जगह नाम है।
तो अगर मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये बिहार देश के लोग जानना चाहते हैं, खास करके बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि क्या विजय सिन्हा जी जब जैसे 7 चरणों में हमेशा बिहार का चुनाव होता आया है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि विजय सिन्हा ने कभी लखीसराय में वोट दिया और उसके बाद आकर के वो पटना के चुनाव देते आए हैं, तो वोट देते आए हैं, तो ये सब जांच का विषय है। अब तो खाने की प्लेट पे सोते जागते हर वक्त लोकतंत्र और संविधान बचाने का जिक्र इस देश की आम आवाम कर रही है और इस देश की आम आवाम के साथ विपक्ष खड़ा है। विपक्ष इस देश की आम आवाम की आवाज है। आपने देखा कि भारत के लोकतंत्र इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, चुनाव आयोग के खिलाफ 300 सांसदों ने निर्वाचन सदन तक पैदल मार्च किया और तानाशाह ने डर के मारे 300 से अधिक सांसदों को डिटेन किया। हम क्या मांग कर रहे थे? हम एक चुनावी प्रक्रिया जो SIR चुनाव आयोग कर रहा है उसमें पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब आपने जो 65 लाख वोट काटे हैं उसमें ये बता दीजिए कि वो 22 लाख मृत व्यक्ति कौन है, वो 36 लाख आपने शिफ्टेड कैटेगरी में डाले हैं, वो शिफ्टेड कौन लोग हैं, ताकि हम भी देख लें। उनका एपिक नंबर आपने क्यों गायब कर दिया? अगर आपको लगता है कि वो 36 लाख जो आप कह रहे हैं कि शिफ्ट कर गए कहीं और, तो वो कौन लोग हैं? अगर हम विपक्ष के लोग चुनाव आयोग का उसमें सहयोग करना चाहते हैं, हम ढूंढ के लाते नहीं, देखो ये एंट्री आपकी गलत है, ये शिफ्ट नहीं किया गया, ये यहीं रहता है, तो उसको क्या आपत्ति है चुनाव आयोग को? हाँ, चुनाव आयोग बिहार के डिप्टी CM का 2 जगह है, 2 विधानसभा में 2 एपिक कार्ड बना देता है, 2 वोट बना देते हैं और इस SIR प्रक्रिया में भी उनका 2 जगह हस्ताक्षर के साथ ड्राफ्ट सूची में नाम आ जाता है। यही तो हम कह रहे हैं साहब, आप हमारे जो नाम काटे हैं उनकी सूची देना नहीं चाहते और बीजेपी वालों का आप, वो भी डिप्टी CM का एक, अरे भाई तेजस्वी यादव को नोटिस किया, तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया ना। SIR के बाद तो तेजस्वी यादव का नाम 2 विधानसभा में नहीं है, तेजस्वी यादव 2 बूथ के वोटर नहीं है, तेजस्वी यादव ने 2 SIR फॉर्म नहीं भरे, तेजस्वी यादव ने 2 SIR फॉर्म पे साइन नहीं किए। ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो चुनाव आयोग देश से सच्चाई छुपा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र निरोधक शाखा के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान विरोधी दस्ते के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में वोटों की चोरी कर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रहा है अनेक राज्यों में। यही आपत्ति है हमारी। तो सुना आपने कि डिनर पार्टी के बाद जो निकले नेताओं का जोश हाई है और अब जो है आगे सरकार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेंगे। दरअसल बिहार SIR को लेकर लगातार कह रहे हैं, जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और इसमें मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और जो वो ऐसे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जो विपक्ष के साथ खड़ा है, विपक्षी पार्टियों के साथ है, उन्हीं मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। तो RJD ने जो मीसा भारती, संजय यादव ने पुरजोर तरीके से जो विरोध किया, हुंकार भरी। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की परिणीति शिंदे जो मुखर सांसद हैं कांग्रेस की, उसके अलावा जो मनोज कुमार सासाराम के सांसद हैं कांग्रेस के, और सुप्रिया सुले जो शरद पवार NCP की नेता हैं, ये क्या कह रहे हैं डिनर पार्टी के बाद, सुनिए आप। परेशान मत करो, आज का जो प्रोटेस्ट आपको लगता है सरकार दबाव में आएगी और आप 100%, क्योंकि ये जो पब्लिक सपोर्ट इस प्रोटेस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिला है वो अनबिलीवेबल है और ज़रूर सरकार डर गई है, सरकार के पैरों की ज़मीन खिसक रही है। देखिए, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय खड़गे जी को, आदरणीय माननीय विपक्ष के नेता, हम सबों के नेता राहुल गांधी जी को, कि आपने समय समय पर बुला करके और हम लोग को इस प्रकार से आप उत्साहित करते हैं। खास तौर पर आपको आज मालूम होगा कि दिन भर हम लोग थके हुए थे और शाम में हम लोग आए और अच्छा खाना मिला। इस खाना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोश आया और ताकत। हमहू सतवे में थे भैया, हमहू सतवे में थे, हिरासत में लिया गया। क्या हुआ आप सबको मालूम है। अच्छा ये बताइए, सांसद लोग हमें क्यों चुना है? लोगों का आवाज बनने के लिए। तो आदरणीय राहुल जी 1.4 बिलियन, लगभग 1 अरब 44 करोड़ जनता का आवाज है, उनकी आवाज को कोई नहीं बंद कर सकता। हम लोगों का लड़ाई लड़ते रहेंगे, सच्चाई का लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें मालूम है कि सच्चाई का जब रास्ता पर चलेंगे, सच्चाई का लड़ाई जब हम लड़ेंगे तो परेशानी होगी, धूप होगा, गर्मी होगा,
मार भी खाना पड़ेगा, जेल में भी जाना पड़ेगा, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। जनता का हम लड़ाई लड़ेंगे। आप बताइए ना, बांग्लादेशी का कितने वोटर मिले? आपने इसी मुद्दा पर एसआईआर किया था बिहार में ना, तो आप बता दीजिए। अब तो आपके पास अपडेट है कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने म्यांमार से हैं, कितने नेपाल से हैं। देखिए, इन लोग का बयान जो है ना, घबराहट में बयान दे रहे हैं। अच्छा, हम सवाल लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव आयोग से, इसमें बीजेपी को क्या लेना देना? तो आपको ये प्रदर्शित होता है कि सब मिले हुए हैं ना, यही लोग करा रहे हैं। बहुत अच्छा खाना रहा, बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आज जो आंदोलन हुआ सब में हम बहुत चिंता में है कि जो हो अच्छा काम हो। नहीं, कोई नहीं, हम बड़े चिंतित है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो सुना आपने कि सभी डिनर पार्टी के बाद उत्साहित हैं। कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ जिस तरीके से, आक्रामक तरीके से, उसके बाद उत्साहित हैं और विपक्ष अब सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आगे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और मुद्दा बिहार एसआईआर है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।